बैलेंस शीट देखते ही आपको कभी लगा है ये सीक्रेट कोड है? गुड न्यूज़, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज के वीडियो में हम बैलेंस शीट को इतना सिंपल बनाएंगे कि आप चाहे स्टूडेंट हो, इन्वेस्टर हो या स्मॉल बिजनेस ओनर हो, सब समझ जाओगे। एग्जाम्पल लेते हैं, सन फार्मा की स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट 3 बिलियन से ज़्यादा कैश की वजह से कंपनी यूएस मार्केट के टेरिफ रिस्क के बावजूद स्टेबल है। देखो दोस्तों, ये लेटेस्ट न्यूज़ है। सन फार्मा के पास इतना स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है कि उनके पास में 3 बिलियन से ज़्यादा कैश रिजर्व है। इसका मतलब क्या हुआ? कि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा असेट है, स्पेशली कैश ऑलरेडी अवेलेबल है। जब मार्केट में रिस्क या यूएस टैरिफ जैसे प्रॉब्लम आती है, फिर भी उनके पास अपना बिजनेस स्मूथली चलाने के लिए पैसा रेडी है। इन्वेस्टर को लगता है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी सेफ है, इसलिए उनका स्टॉक प्राइस स्टेबल या ऊपर ज़्यादा होता नहीं है। सिंपल शब्दों में कहें तो जिसके पास बचत स्ट्रांग हो, उसके छोटे मोटे तूफान का डर नहीं होता। कंपनी का स्ट्रांग बैलेंस शीट एक तरह का फाइनेंशियल शील्ड है जो फ्यूचर के रिस्क से उसे प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि यह सन फार्मा का एग्जाम्पल दिखाता है, स्ट्रांग बैलेंस शीट इज इक्वल टू स्ट्रांग बिजनेस कॉन्फिडेंस। अब समझो बैलेंस शीट इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और कैसे आप भी इसे समझ सकते हो। ये न्यूज़ आपके तभी समझ में आएगी जब आपको बैलेंस शीट एक्चुअली होती क्या है समझता है। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्नैपशॉट है, एक फोटो जैसी, जो कंपनी की आज की फाइनेंशियल हेल्थ दिखाती है। सिर्फ अकाउंटेंट के लिए नहीं, आप अपने खुद के बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ये बैलेंस शीट समझना इज लाइक अ सुपर पावर। बैलेंस शीट को समझने के लिए आइए बैलेंस शीट के 3 मेन फैक्टर जान लेते हैं, असेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी। सबसे पहले जानते हैं असेट क्या होता है। असेट वो चीज़ होती है जो कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं वो होता है। असेट मतलब जो चीज़ें कंपनी के पास है जो फ्यूचर में पैसा ला सकती है, उसको हम असेट्स कहते हैं। जैसे कंपनी का करंट असेट हो गया या फिक्स असेट हो गया। अब करंट असेट किसे कहते हैं? करंट असेट आर द थिंग्स अ बिजनेस ओन दैट कैन बी टर्न इनटू कैश विद इन 1 ईयर, एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड, यूज, कन्वर्टेड टू कैश विद इन 12 मंथ। सिंपल शब्दों में अगर समझे तो बैंक बैलेंस, हमारे जितने भी पैसे बैंक में डिपॉजिट हमने कर चुके हैं तो वो हम कभी भी जाके विड्रॉ कर सकते हैं। हमारे गुड्स जो हमारे पास में तैयार है बेचने के लिए, उसको हम बेच के इजीली कैश कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हमारे पैसे मार्केट में हैं डेटर्स के पास में, जिसमें जिनको हमने उधारी में बेचा था, तो उनके पास से हमको जो पैसा आता है वो भी इजीली हमको विद इन अ क्रेडिट पीरियड के अंदर मिल जाता है, उसे भी हम लोग करंट असेट कहते हैं। फिक्स असेट किसे कहते हैं? फिक्स असेट्स आर थिंग्स अ बिजनेस ओन फॉर अ लॉन्ग टाइम, more than 1 year, and used to run the business, not to sell quickly, stay for long. They stay with the business like a permanent helper. फॉर एग्जाम्पल, आपका घर या आपकी साइकिल जो आप रोज नहीं बेचते, इसे लॉन्ग टर्म असेट कहते हैं। बिजनेस टर्म्स जिसे कहते हैं हम लोग लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, दीज आर दी फिक्स असेट। इसे सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो करंट असेट्स फ्लो लाइक वाटर, फिक्स असेट्स स्टे लाइक अ रॉक। वाटर is equal to moving fast is equal to current asset. Rock is equal to stay in one place and fixed asset. आप समझ चुके होंगे कि असेट्स किसे कहते हैं। असेट्स के दो टाइप्स है, फिक्स असेट और करंट असेट। आगे बढ़ के हम देखते हैं कि लायबिलिटी किसे कहते हैं। लायबिलिटी मतलब ये वो जिम्मेदारी है जो हमें फ्यूचर में चुकानी होती है। जो हमारे ऊपर कर्जा होता है उसे ही हम लायबिलिटी कहते हैं। लायबिलिटी दो तरह की होती है, एक होती है करंट लायबिलिटी और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी माने वो कि जो हमें 1 साल के अंदर या 1 महीने के अंदर पे करनी होती है, उसे हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, सप्लायर के पेमेंट्स हो गए, ये हमारे करंट लायबिलिटी है जो हमें विद इन शॉर्ट पीरियड में हमें पे करना होता है। पर्सनल लाइफ का एग्जांपल अगर ले तो हमने अब अपने किसी दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए और उसे 2-3 दिन में देता कह के लिए है, तो वो हो गई हमारे लिए करंट लायबिलिटी, जो कि हमें विद इन 2-3 डेज हमें वापस करनी होती है। नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जिसे कहते हैं, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वही है कि जो अगर मैंने कोई घर खरीदा है तो घर के लिए मैंने होम लोन ले लिया है, बिजनेस एक्सपेंशन करने के लिए कोई लोन लिया है जिसका मिनिमम टर्म जो होता है रीपे करने के लिए वो 5 साल, 10 साल, 15 साल होता है, डिपेंड ऑन दी रीपे कंडीशन।
जो बिजनेस का ही कर्जा है लेकिन उसे हम लॉन्ग टर्म में पे करते हैं, तो वो हो गई हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। आइए आगे बढ़ के देखते हैं कि इक्विटी क्या होता है। इक्विटी जो है ओनर का हिस्सा होता है। असेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। मतलब सब डेप्ट चुकाने के बाद जो बचता है वही ओनर का असली हिस्सा होता है। वेरी सिंपल, एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने 10,000 रुपए की साइकिल खरीदी, उसमें से 6,000 रुपए का लोन लिया है। फिर आपने वो साइकिल बेच दी, 10,000 रुपए आपको उससे मिल चुके, तो आपने 6,000 रुपए का लोन पे कर दिया। तो जो 4,000 रुपए बच चुके हैं, तो वो से ही आप इक्विटी कहते हैं। इक्विटी मतलब असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। बैलेंस शीट का गोल्डन रूल जो है वो यही है, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। डेमो दे देता हूँ। कंपनी के पास में 1 लाख की मशीनरी है जो कि एज एन असेट है। बैंक से उसने 40,000 का लोन लिया है जो कि लायबिलिटी होती है। बाकी जो 60,000 रुपये बचे वो ओनर ने इन्वेस्ट किया है एज ए इक्विटी। तो आपने देखा कि 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख है, 60 प्लस 40। हमेशा बैलेंस जो है टैली ही रहेगा, इक्वल ही रहेगा। असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। कॉमन मिस्टेक्स जो बैलेंस शीट में होते हैं वो यही है कि गलत क्लासिफिकेशन हम लोग कर देते हैं। कोई बड़ा परचेस किया है, उसको हमने एज एन एक्सपेंस मान लिया है जो कि हमारा असेट होता है, फिक्स असेट होता है। हिडन लाइबिलिटीज रह जाती है, जैसे छोटे छोटे उधार लिखना हम लोग भूल जाते हैं। रिजल्ट बैलेंस शीट बिगड़ जाती है और इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाता है कि उसका एक्चुअल फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। तो एक छोटी सी टिप देता हूँ, ऑलवेज डबल चेक एंट्रीज एंड रिकंसाइल रेगुलरली टू अवॉइड अबो ऑल मिस्टेक्स। अब मान लो एक टॉय कंपनी की बैलेंस शीट हम लोग देख रहे हैं कि उसमें असेट जो है वो 5 लाख रुपीज है, फैक्ट्री की वैल्यू जो है 15 लाख रुपीज है, कि जो लाइबिलिटी है वो बैंक लोन है एज ए 10 लाख रुपीज और इक्विटी है आपका 10 लाख रुपीज। इसका क्या मतलब होता है, अगर कल कंपनी बंद हो जाती है, सब लोन चुका के ओनर के पास में 10 लाख रुपए बच जाते हैं, तब कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी स्ट्रांग है। उसके पास में जितना लोन है, जितना उसका लायबिलिटी है, उससे कई ज़्यादा उसके पास में इक्विटी कैश है। इससे यही सिंपल समझ में आता है कि जब भी हम किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो यही देखें कि उसके पास में कितने एसेट्स है, कितना इक्विटी है और कितना लायबिलिटी है। आपका लायबिलिटी कभी भी कम होना चाहिए, आपकी लायबिलिटी आपके असेट से, इक्विटी से कम होनी चाहिए। अगर कल को कोई भी कंपनी अगर बंद हो जाती है और उसे बिकाने के बाद में आपके पास ओवर एंड अबव पैसे बच जाते हैं, तो वो उस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग मानी जाएगी। बैलेंस शीट जो है सिर्फ प्रेजेंट नहीं दिखाती, फ्यूचर के सिग्नल भी देती है, जैसे कि करंट रेशो, डेब्ट टू इक्विटी जैसे नंबर बता देती है कि कंपनी की कितनी स्ट्रांग फाइनेंशियल कंडीशन है और होने वाली है। सजेशन यही है कि जब भी आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखो तो उसकी फाइनेंशियल हेल्थ ज़रूर देखना। जैसे हमने असेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी देखा कि कंपनी के ऊपर कितना लोन है और उस लोन को चुकाने के लिए उसके पास में कितना असेट्स अवेलेबल है और उसके पास में इक्विटी कितना है। कल को अगर वो कंपनी बंद हो जाती है तो उसके पास में कितना कैश बचेगा। आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो से आपके नॉलेज में ज़रा भी वैल्यू एडिशन हुई होगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।